सनातन आज अग्रवाल समाज भी यहाँ पहुँचा है, क्या है मामला पूरा? प्रवीण बघेल जो कि एक छुटभैया नेता है, जिसको अपना कुछ नहीं पता है, वो अग्रवाल समाज के महाराज, सिंधी समाज के प्रति और सनातन धर्म के प्रति जो वक्तव्य दे रहा है, प्रशासन ने उसके लिए कड़ी कार्रवाई करके उसे बिल्कुल जेल जाके और उस पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो करना चाहिए। उसे पता ही नहीं वो किसके बारे में बोल रहा है, उसे खुद अपना वर्चस्व ही नहीं मालूम है, उसको खुद को अपना पता नहीं है कि वो किनके बारे में क्या बोल रहा है। हमें इससे ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि न तो कोई अग्रवाल समाज को बताना है कि अग्रवाल समाज क्या है, न सिंधी समाज को बताना है, न सभी को बताना है कि ये लोग कौन है। हमें हमारे वंशजों की जानकारी हमें हमारे मुँह से हम लोग क्या देंगे? उसे पता ही नहीं कि वो खुद कौन है, उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? कठोर से कठोर सजा उसको शासन ने देना चाहिए, ये हमारा कहना है। आपका परिचय? ओम प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज खंडवा। अमित बघेल सनातन धर्म की सिंधी समाज एवं अग्रवाल समाज के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। वो एक आदतन अपराधी है, जिसको अगर हम गूगल पर सर्च करें तो उसके खिलाफ इतने प्रकरण दर्ज होते हैं, तो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस प्रकार की किस मानसिकता का, किस कितुल बुद्धि का वो व्यक्ति है। हम कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति जी के नाम से यहाँ ज्ञापन देने आए हैं एवं हमारी पुरजोर मांग है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, न कि सिंधी समाज एवं अग्रवाल समाज, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना बलिदान दिया, ऐसे महान जन नायकों के खिलाफ भी जो अभद्र टिप्पणी है, ऐसे कुटिल बुद्धि के व्यक्ति अमित बघेल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये हम सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट आकर शासन की ओर से ये मांग करते हैं, शासन से ये मांग करते हैं। आज यहाँ पर सिंधी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, सभी लोग पूरे सनातनी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक विधर्मी ने जो इस प्रकार की यहाँ पे जो हमारे सभी सनातन के बारे में जानकारी दी बोला है, मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास इंसान पढ़ता नहीं है और अनगढ़ बातें करता है। इस प्रकार सिंधी समाज के, अग्रवाल समाज के, ब्राह्मण समाज के, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक दीनदयाल जी उपाध्याय उसने जो बोला है, मैं उसकी यादव समाज कड़ी भर्त्सना करता हूँ और मोहन यादव जी से कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, कि वो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल कारागार में डालें। पहली बात है, जो सिंधी समाज है उनका इतिहास उन्हें पढ़ा नहीं। हिंदुओं की रक्षा के लिए जल देवता से, वरुण देवता से हिंदुओं ने प्रार्थना करी सिंधु नदी से, और 40 दिन बाद जो हमारे जल देवता झूलेलाल जी पैदा हुए, जो जल और ज्योति के देवता है, ऐसे देवता के बारे में अनगढ़ बातें करना, और जो श्री राम के 34 वंशज जो भगवान अग्रसेन हैं, उनके बारे में जो गलत टिप्पणी करी गई है, उसकी मैं कड़ी से कड़ी भर्त्सना करता हूँ। इस नालायक और जाहिल अमित बघेल ने जिस प्रकार की हमारे पूज्य श्री झूलेलाल जी एवं अग्रसेन महाराज जी के बारे में जो कहा है, इसे शर्म आना चाहिए, क्योंकि हम सभी सनातनी जो है वो गुरु परंपरा को मानने वाले भी हैं, सबके अपने अपने इष्ट भी हैं, लेकिन सभी इष्टों का जो है वो एक कुल मिलाकर एक ही धर्म है, वो है सनातन। और यह जाहिल इसने जिस प्रकार की पाकिस्तान से आए हुए बोला, इसे शर्म आना चाहिए कि वो पाकिस्तान से जब आए, जब वो पाकिस्तान नहीं, वो भारत था। और कहीं न कहीं इस देश को उस समय एक आतंकी विचारधारा ने धर्म आधारित बंटवारा करके पाकिस्तान छीनकर बनाया गया। वो सिंधी हमारे भाई है, अग्रवाल भी हमारा परिवार है। इस अमित बघेल ने जिस प्रकार का ये वक्तव्य दिया है, शासन प्रशासन को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार अगर जातिगत बार बार दुष्भावनाएं फैलाने का काम अगर कोई भी एक व्यक्ति आकर खड़ा होकर करने लग जाएगा, तो यह अनेक लोग इस प्रकार से समाज को तोड़ने में कहीं ना कहीं सक्रिय होंगे। आप देख रहे हैं कि सन ये 2025 चल रहा है, सामाजिक समरसता का वर्ष है, और हम सभी सिंधी समाज और अग्रवाल समाज और सनातनी बंधु इस देश में समरसता के भाव को एक करने में लगे हैं। हम सभी लगे कि सकल हिंदू समाज एक है, वहीं यह अपने प्रयासों से समाजों को तोड़ने का ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की ओर जाना पड़ेगा। अमित बघेल की गिरफ्तारी करने के बाद उस पर ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे इस प्रकार की घटना कुकृत्य करने से कोई भी किसी को समझ में आए कि ये देश में सब चलने वाला नहीं है, और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर समाज
आंदोलित है और समाज अपनी भावनाओं को लेकर समाज आज यहाँ पर सड़क पर आया है। हम कलेक्टर ऑफिस यहाँ आए, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है और सकल हिंदू समाज हम सब एक है। सब समाज की बात करूं तो उसने किसी एक व्यक्ति, एक धर्म, एक समाज को कलंकित नहीं किया है, बल्कि ये देखा जाए उसमें तो जैसे अग्रसेन समाज के लिए कहा जाए अग्रसेन महाराज का, तो एक उस व्यक्ति ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा हुआ। अग्रसेन महाराज ने हमेशा ये कहा है जो एकता और अखंडता का प्रतीक का दर्शक था कि जिसमें अगर कोई परिवार है उसमें 1 रुपया 1 ईंट का एक जो संविधान निकाला था वो अग्रसेन महाराज ने ही निकाला था कि यदि कोई परिवार कहीं दुखी है या नया स्थापित व्यवसाय करना चाहता है तो हर परिवार से 1 रुपया 1 ईंट जाना चाहिए ताकि वो अपना नया व्यवसाय बना सके और नया मकान बना सके। अगर मैं आज आपको बात करें कि एक बहुत समय पहले एक चलन था कि हिंदी चीनी भाई भाई, पर मैं ऐसा समझती हूँ कि आज का वो नारा बदल गया है कि हिंदी सिंधी भाई भाई। आज आप ये देखिए कि मैं अगर जिस परिवार से आती हूँ, मेरे यहाँ आप ये देखिए मेरे बच्चों की स्टेशनरी से लेकर आज नर्सरी से लेकर कॉलेज और बच्चे बाहर पढ़ने चले गए वहाँ तक मेरा जो अगर स्टेशनरी का सामान आता है तो अन्नू स्टोर सिंधी समाज से आता है। मेरे यहाँ अगर किराना आता है तो कमलेश पमनानी या हीरा मार्ट से आता है। मेरे यहाँ दूध जो आता है हीरा होटल से आता है। मेरा कपड़ा जो आता है वो सागर होजरी से आता है। तो आप ये समझिए कि मेरे यहाँ जो अधिकतर चीजें हैं वो सिंधी समाज की है। आज आप ये बताइए कि आज रीढ़ की हड्डी कहा जाए, अगर अग्रवाल समाज को कहा जाए या वैश्य समाज को कहा जाए, सिंधी समाज को कहा जाए, तो आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ का अगर कहा जाएगा तो सिंधी समाज को और अग्रवाल समाज को कहा जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तक उस पर इतनी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब तक अगर यही तुरंत कार्रवाई हो जाती तो मुझे ऐसा लगता कि उग्र आंदोलन या उग्र प्रदर्शन नहीं होता, उसको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए था। क्योंकि अगर वो ऑन कैमरा ये बोलता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा तो ये इससे बड़ा हमारे में मुझे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था से इतनी ज्यादा विडंबना कुछ भी नहीं हो सकती। मैं ऐसा समझती हूँ कि इतना आक्रोश हर जगह से, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश है, रायपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे अग्रसेन समाज और सिंधी समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमित बघेल पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुई है। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सत्ता प्रशासन के लिए और अपने आम जनता के लिए ये बहुत दुखद है और मैं ऐसा समझती हूँ कि पुलिस प्रशासन को और सत्ता को इसको विषय में संज्ञान लेकर तुरंत उसे जेल में डालना चाहिए।